नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ वो इस तरह से है कि केतु का अलगाव क्यों है। केतु की ऐसी क्या प्रवृत्ति है कि वो हमें अलगाव की स्थिति देता है जीवन में, या कह सकते हैं कि केतु का आखिर रहस्य क्या है, क्यों केतु हमें अलगाव देता है। तो पूरी तरह से आज हम जानेंगे कि केतु किस तरह का ग्रह है, क्यों ये अलगाव की स्थिति हमारे जीवन में पैदा करता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर सकते हैं ताकि आपको समय पर मेरी जानकारियाँ प्राप्त हों, मेरे वीडियोस आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हम कि केतु का प्रादुर्भाव किस तरह से होता है। केतु किन विशेष परिस्थितियों में केतु ग्रह बनता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वर भानु नाम के जो राक्षस रहते हैं उनका जब सिर धड़ से अलग होता है तो सिर तो केतु बन जाते हैं, और धड़ जो होता है वो माफ़ कीजिए, जो सिर जो होता है वो तो राहु बन जाते हैं, और जो धड़ होता है वो केतु नाम के ग्रह बन जाते हैं। इनकी नवग्रह में स्थापना तो बाद में होती है, लेकिन ये केतु बन जाते हैं। ठीक है, तो राहु तो उस धड़ से अलग होकर के बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन केतु जो होते हैं वो श्री हरि के चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि श्री हरि के सुदर्शन चक्र से ही इनका निर्माण होता है। इनका सिर धड़ अलग होती है तो इनके चरणों में बिल्कुल साक्षात गिर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे केतु की दशा जब चलती है तो व्यक्ति को श्री हरि का स्मरण करना चाहिए, तो केतु के कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं, केतु हमें मोक्ष की तरफ भी लेकर के जाते हैं। तो ये तो हुआ कि केतु का प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने विषय रखा आज का कि केतु अलगाव का कारण क्यों है, क्योंकि केतु का जन्म ही एक विच्छेदन से होता है, एक पूरे शरीर को अलग करने से, मतलब शरीर जिसमें आत्मा और आंखें हैं उन दोनों को अलग करने से केतु का निर्माण होता है। तो इस तरह से अलगाव का एक प्रतीक है केतु, कि जहाँ पर केतु होता है, जिस भाव में होता है, जिस भाव के अधिपति के साथ में केतु होता है, वहाँ पर एक थोड़ा सा डिटैचमेंट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरी रूप से डिटैच हम हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा अलगाव जरूर मिलता है, क्योंकि केतु की प्रकृति ऐसी है कि केतु अलगाव के माध्यम से इनका जन्म हुआ है, इनका प्रादुर्भाव एक अलगाव से हुआ है, विच्छेदन से इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव संबंधित जो इच्छा पूर्ति होती है वहाँ पर हमेशा विलंब होता है। क्यों होता है विलंब? पहली बात तो ये कि केतु के पास आंखें नहीं हैं, आंखें तो राहु लेके चले गए, अब केतु के पास क्या बचा? एक आत्मा बची जिससे वो सिर्फ विचार कर सकते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो किसी भी भाव में जब केतु बैठते हैं तो वहाँ पर जो हमें फल प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, जिस भाव के अधिपति हैं, जिस भाव के स्वामी के साथ में युद्ध होकर के बैठे हैं, तो उनके जो फल हैं उनकी प्राप्ति में हमें थोड़ा सा विलंब होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर उस भाव संबंधी जो फल या जिस भाव की जो प्रकृति उसे समझने में केतु देरी कर देते हैं, समझने में थोड़ा समय लेता है केतु। क्योंकि देखिए, जब कोई आध्यात्मिक बात होती है, आत्मिक बात होती है, वहाँ पर मंथन चलता है, विचारों का मंथन होता है, तो वहाँ पर हमेशा केतु जो होते हैं वो थोड़ा सा विलंब करवा देते हैं। और ऐसा विलंब क्या होता है कि जब विलंब होता है किसी चीज़ के लिए तो उससे मिलने वाले जो फल हैं उन फलों में थोड़ी सी देरी होने से जो उन फलों की प्राप्ति में जो आनंद होता है उस आनंद में भी ऐसे केतु थोड़ी सी कमी कर देते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, वो एक हायर स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को भी कर रहा है, बहुत अच्छा अपना इनपुट भी दे रहा है, लेकिन फिर भी केतु महाराज के कारण उसको बार बार एग्ज़ाम्स देने पड़ रहे हैं। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसी कई स्टडीज़ होती हैं, ऐसे कई कोर्सेज़ होते हैं, कई डिग्रियां होती हैं जिन्हें लेने में हमें समय भी लग सकता है। जब वो मिलती है तो उस विद्यार्थी के मन में उस
डिग्री का या जो स्टडी है उसको मिलने का जो एक आनंद होता है, वो आनंद 100% थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि जैसे आज हमने कोई चाहना कि वो यदि हमें आज ही मिल जाती, मैंने इच्छा की कि फ़लानी चीज़ मुझे आज मिल जाए, यदि वो नेक्स्ट डे मुझे मिल जाती है तो मेरे मन के अंदर में एक जॉय होता है, एक प्लेज़र होता है। लेकिन वही चीज़ यदि थोड़ी रुक रुक करके मिले या कुछ समय पश्चात मिले तो उस प्राप्ति के साथ में हमारा आनंद थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, वो खुशी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि केतु जो है वो हमारी इच्छाओं को, या कहें तो हमारी जो खुशियां हैं उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि विलंब के कारण वहाँ पर उस चीज़ की, उस खुशी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब है कि केतु थोड़ा सा वैराग भी उत्पन्न कर देते हैं। वैराग किस तरह का? ये जिस भाव में भी बैठते हैं या जिस भाव के अधिपति के साथ में युति बना करके बैठते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अलगाव हो जाता है। वैराग किस तरह से? ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सन्यासी हो जाएंगे, संन्यास धारण कर लेंगे, गेरवा वस्त्र धारण कर लेंगे, ऐसा नहीं है। केतु वहाँ पर थोड़ा सा वैराग ऐसा होगा कि मान लीजिए यदि सप्तम भाव में बैठ गए आपके, या पंचम में केतु बैठ गए हैं, तो पंचम में यदि केतु बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जिसके पंचम भाव में केतु होते हैं, वो अपनी संतान के साथ में थोड़ा सा एक बहुत मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, बहुत अंदरूनी स्तर पर उससे जुड़ता नहीं है। वो ऊपर से सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करेगा पूरी उसके साथ में, लेकिन एक अंदरूनी जो जुड़ाव या लगाव रहता है संतान के साथ में या पंचम के साथ में, ठीक है, स्टडी भी इसके अंदर में आएगी, वो उसके साथ इतना लगाव नहीं कर पाता है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि वैराग वहाँ पर उत्पन्न होता है। यदि सप्तम में है केतु तो ऐसा नहीं है कि सप्तम के केतु है तो आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, वहाँ पर एकदम 100% डिटैचमेंट की नहीं कह सकते। केतु यदि सप्तम में आ गया है तो 100% उनका डिटैचमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा केतु क्या करवाएगा आपसे? आप उनसे जुड़े तो रहेंगे, लेकिन आप आत्मिक स्तर से आप उनके अंदर में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रुचि नहीं लेंगे। आप अपने काम में व्यस्त हैं, आपके स्पाउस जो अपने काम में व्यस्त हैं। यदि आपका यहाँ पर पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, तो वहाँ पर भी आप उसके अंदर में वो एक लगाव या जुड़ाव पैदा नहीं कर पाएंगे जो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। तो ऐसा केतु थोड़ा सा वैराग की भावना भी मन में लेकर के आता है। लेकिन पूरी तरह से संन्यास अध्यात्म में जाने के लिए कई और ग्रहों के साथ में इनकी युति विशेष भाव में होनी चाहिए, तब ऐसा वो फल प्रदान करते हैं। क्योंकि आज हम जान रहे हैं कि केतु का रहस्य क्या है, केतु का लगाव क्या है, तो इसके लिए केतु के गूढ़ रहस्यों को जानना आवश्यक है। ठीक है, ये तो बात होगी, केतु वैराग की भावना भी हमें दे देते हैं। फिर है कि केतु किसी भी ग्रह के जब साथ होते हैं तभी ज़्यादा फल हमें प्राप्त होते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए केतु अकेले जब होते हैं, क्योंकि उनके पास में आंखें नहीं है, वो सिर्फ मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन यदि ये किसी ग्रह के साथ में आ जाएंगे तो उस ग्रह के अनुरूप आपको कार्य करवा देंगे, क्योंकि इनको एक साथ की ज़रूरत है, देख नहीं पाते हैं, ये किसी का अनुसरण कर लेते हैं। जिस ग्रह के साथ में भी ये होते हैं उसके अनुरूप ही अपना व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि किसी ग्रह के साथ में रहे, क्योंकि युति में यदि केतु आते हैं तो वहाँ अच्छे प्रभाव जरूर देते हैं, क्योंकि उस ग्रह के अनुरूप वो अपना व्यवहार बना लेते हैं, उस ग्रह के अनुरूप अपने आप को भी ढालते हैं। क्योंकि सामने से राहु की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। यदि किसी युति में है तो यहाँ पर अच्छे प्रभाव केतु जरूर देंगे। इसलिए केतु का 100% यदि रिजल्ट चाहिए किसी भी कुंडली में तो वहाँ पर केतु का युति में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब है कि केतु को इंट्यूशंस का कारक भी कहा गया है। क्यों कहा गया इंट्यूशंस? इंट्यूशंस जो भी होते हैं वो हमारी नंगी आंखों से हम नहीं कर पाते हैं। इंट्यूशंस होते हैं पूर्वाभास। पूर्वाभास इस तरह का कि ऐसा नहीं कि पूर्वाभास हमें एकदम दिन में दिखाई देने लग जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं, रात्रि में भी दिखते हैं, स्वप्न के माध्यम से भी पूर्वाभास होते हैं। ये हमारी एक अंतरात्मा जो होती है वो कहती है कि ये कार्य करने से मुझे फलानी तकलीफ हो सकती है, या हम इस कार्य से हानि के शिकार हो सकते हैं, ये व्यक्ति फलाने दिन यहाँ से जाएगा, या फलाने दिन इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। ये जो पूर्वाभास होते हैं स्वप्न के माध्यम से भी होते हैं, कुछ हमारे अंग के फड़कने से भी होता है। कई तरह के इंट्यूशंस के काइंड्स होते हैं,
कि उसके माध्यम से हमें पूर्वाभास हो जाता है कि फ़लानी बात होने वाली है, या यहाँ हमको बहुत इस जगह पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे वाइब्स नहीं मिल रहे हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं किसी जगह को लेकर के, किसी व्यक्ति के विषय में भी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। डे वन से हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना आ जाती है कि नहीं, इस व्यक्ति से मुझे जुड़ना नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए ख़राब हो सकता है। ऐसे जो पूर्वाभास किसी व्यक्ति के मन में आते हैं वो केतु के द्वारा होते हैं। केतु इंट्यूशंस के कारक ज़बरदस्त होते हैं। आपको इंट्यूशंस केतु बहुत ज़बरदस्त दे देते। कब? जब ये गुरु के साथ में आ जाएंगे या चंद्रमा के साथ में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक इंट्यूशंस भी होते हैं और स्वप्न के माध्यम से भी होते हैं। तो इंट्यूशंस का कारक केतु ज़बरदस्त होता है, क्योंकि केतु वो देख सकता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। राहु अपनी आंखों से वो चीज़ नहीं देख पाता है जो केतु अपनी आत्मा से विचार करके उस रिजल्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो केतु बड़ा ही रहस्यात्मक ग्रह है, बड़ा ही गूढ़ ज्ञान का ग्रह है। तो केतु एक छोटा मोटा ग्रह नहीं है। केतु आपको बहुत सी ऊंचाइयों तक भी लेकर के जाता है और एक ऐसे अंधकार में भी डाल सकता है जहाँ से निकलना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि विचारों का मंथन, रिपीटेशंस भी देता है केतु। तो ये जो एक वैचारिक जो एक प्रोसेस है, जो एक हमारी थॉट का जो प्रोसेस है, वो सारे केतु के अंडर में आ जाता है। ठीक है, अब है कि ये ज़बरदस्त इंट्यूशंस तो देते हैं, लेकिन गुरु या चंद्रमा के साथ बैठने से, विशेष भाव में बैठने से ये इंट्यूशंस भी आपको ज़बरदस्त दे देते हैं। और केतु कभी कभी हमें भ्रम की स्थितियाँ भी दे देता है। कब? जब ये कभी कभी पंचमेश के साथ में युति कर लेते हैं, कई त्रिक भाव में ऐसी युतियाँ बन जाती है और ऊपर से पापी ग्रहों का भी यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति भ्रम की स्थितियाँ उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। वो भ्रम में रहता है कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये कार्य करने से मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो एक जो एक सोचने का जो एक जरिया है, जो हम सोच विचार करके रिजल्ट निष्कर्ष पे जो पहुंचते हैं, रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं, वहाँ पर कभी कभी केतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न अवश्य कर देता है, क्योंकि केतु रिपीटेशंस भी दे देता है। यदि पंचम में है, सप्तम में है, तो उन भावों से मिलने वाले सुखों में, उन भावों की इच्छा पूर्ति में भी रिपीटेशंस दे देता है। मान लीजिए फीमेल चार्ट है और पंचम में केतु है, पंचमेश की स्थिति भी अच्छी नहीं, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे में उनको मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। यदि सप्तम में है तो वहाँ पर ऐसा जातक अपने स्पाउस के विषय में भी कभी कभी रिपीट्स होते हैं। स्पाउस के विषय में रिपीट्स कैसे होंगे कि हो सकता है वो व्यक्ति उस से अटैचमेंट की भावना आ जाए, कभी कभी इच्छा पूर्ति में भी कभी कभी समस्याएं आ जाती है, अलगाव की भावना पैदा हो जाती है, भ्रम की स्थितियां हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उन सुखों के लिए वो भी अपने उस सुख को प्राप्त करने के रिपीट्स हो जाती है, मैरिजेस भी रिपीट्स हो जाती थी। सप्तम में केतु होते हैं, यदि पाप प्रभाव में है और कहीं पे शुभ ग्रहों की दशाएं आदि नहीं चल रही है, और यदि केतु पाप प्रभाव में आ गए, उनकी दशाएं हैं, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा देखने को जरूर मिलता है। 100% कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन संभावना यहाँ पर ऐसी होती है। इसके लिए पूरी चार्ट को, पूरे लग्न चार्ट को, लग्न कुंडली को एनालाइज करना पूरी तरह से आवश्यक होता है। नवमांक चार्ट आदि का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि केतु की प्रवृत्ति रिपीट करने की है, तो वहाँ पर रिपीट्स भी हो सकते हैं। चीज़ों का जो सुख प्राप्त होता है वो पुनरावृत्ति के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब है कि केतु यदि अपने ही स्वयं के नक्षत्र के होते हैं, कैसे कि अश्वनी के, मघा के और मूल नक्षत्र में यदि केतु होते हैं, स्वयं के नक्षत्र के होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की अवश्य प्राप्ति होती है, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति परलोक की विषय में बातें करता है, जैसे कि आज का जो हमारा एक प्रेजेंट है उसके विषय में बात नहीं करके ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक बातें भी करता है, मनोवैज्ञानिक बातें भी करने लगता है कि मृत्यु के उपरांत मृत्यु का क्या अभिप्राय है, मृत्यु के बाद में आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का क्या वास्तविक सत्य है, जो वास्तविक सत्य अध्यात्म से संबंधित है, ये सब भी केतु हमें प्रदान करता है। इसकी वास्तविकता जानने में भी केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका केतु यहाँ पर
निभा देते हैं, ठीक है। तो ये अपने नक्षत्र के होने आवश्यक होते हैं, तब केतु के अंदर में ये पावर, या कह सकते हैं इस तरह का इंट्यूशन, इस तरह की पावर जरूर आ जाती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और अध्यात्म से जुड़ी बातें अवश्य करता है। अब है कि केतु की जब दशा चलती है, ठीक है, केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमें लेसन दे के जाता है, सबक दे के जाता है। वैसे तो देखिए शनि के विषय में हम मानते हैं कि शनि हमें वो फेस करवा के जाते हैं अपने 7.5 में, अपने कालखंड में, जिसकी हमने कल्पना नहीं की। लेकिन शनि जो है वो हमारे पिछले जो कर्म हैं उसके आधार पर हमें वो चीज़ें बताएंगे कि आपने पहले किस तरह का कार्य किया था। रिजल्ट्स को बताते शनि। यदि आपने अच्छा कार्य किया है तो आपकी शनि की 7.5 या शनि की महादशा आपके लिए फेवर में बन के आएगी। लेकिन यदि आपने कार्य अच्छे नहीं किए हैं, अच्छे कार्य नहीं किए, अच्छी नैतिकता आपने नहीं अपनाई है, तो वहाँ पर शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, ठीक है। लेकिन केतु जो है वो आपको एक अलग तरह का सबक सिखा के जाते हैं अपनी दशा या अंतरदशा में। मान लीजिए दशा में विशेषकर सबक सीखने को मिलता है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा तो लंबी नहीं होती, लेकिन केतु की दशा आपको एक लेसन जरूर दे के जाती है। आप उस विषय संबंधित वास्तविकता को जान जाते हैं कि जिस भाव में केतु बैठे हैं वहाँ की वास्तविकता क्या है। एक लेसन दे के जाएंगे आपको कि वास्तविक सत्य क्या है। वास्तविक सत्य की ओर ये केतु आपको अग्रसर करते हैं, क्योंकि केतु जो है आत्मिक विचारों का माध्यम है। आपकी आत्मा से विचार हो रहे हैं, आपके मन से नहीं हो रहा है। विचार तो वैसे हम मन से करते हैं, लेकिन मन बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का मंथन जो होता है वो निश्चित रूप से एक स्थिर होता है। वो आपको रियलिटी से फेस करवा के जाएंगे। जब केतु की दशा या महादशा, माफ़ कीजिए, केतु की महादशा जब लगेगी तो आप वास्तविकता से परिचित जरूर होते हैं, जीवन का सत्य आपको समझ में आता है, ठीक है। और केतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिटेच करवाते हैं, आपको अलगाव की भावना से बिल्कुल जोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं है। केतु आपको ऊंचाइयों तक भी लेकर के जाता है, चाहे वो आध्यात्मिक ऊंचाई हो, क्योंकि केतु की जब जैसी प्लेसमेंट होती है उसके अनुरूप वो आप वहाँ पर ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। लेकिन इसके लिए केतु का मैलेफिक होना आवश्यक नहीं है। केतु आपके शुभ होने चाहिए, शुभ ग्रह से युक्त होने चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि में होने चाहिए, तब ये आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि 11वें भाव में, ये 11वें भाव के स्वामी के साथ में युति में बैठे हैं 11वें भाव में, तो ये आपको लाभों से बहुत ज़्यादा रूबरू करवाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जहाँ पर भी हाथ रखेगा वहाँ पर अच्छे से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, और उसकी इच्छा पूर्ति जो होती है वो ज़बरदस्त तरीके से होती है। उसने जो इच्छाएं की उसको पूरा ऐसा केतु कर देता है, ठीक है। यदि गुरु के साथ में आ गए, 12वें भाव में आ गए और उन्हीं के नक्षत्रों के हैं, केतु के नक्षत्र के हो गए, गुरु के नक्षत्र के हो गए, तो ऐसा केतु आपको अध्यात्म में ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। लेकिन सिर्फ एक लग्न चार्ट में होने से ये चीज़ नहीं होती है। आपके बाकी नवमांश चार्ट भी हो गए, आपके दशमान चार्ट में भी यदि ऐसे गुरु केतु की युति हो गई है तो विशेष रूप से आपको ऊंचाइयों के स्तर तक ऐसा केतु जरूर लेकर के जाता है। तो केतु क्या है, अलगाव के कारक तो बनते ही हैं, रहस्य भी बहुत जीवन में उत्पन्न कर देते हैं ऐसे केतु। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि अलगावी केतु आपको देंगे, हो सकता है आपको बहुत वास्तविकता से भी परिचित करवा सकते हैं, आपको ऊंचाइयों तक भी लेके जा सकते हैं। कि कभी भी किसी भी चीज़ का ग्रे शेड हमेशा नहीं देखना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी भी ढूंढनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है, इसमें सकारात्मकता क्या है। तो केतु को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी केतु की दशा चलती है तो हमें थोड़ा सा अवेयर होने की आवश्यकता है कि यहाँ पर केतु चाह क्या रहे हैं, हमें किस चीज़ से रूबरू कराना चाह रहे हैं, जीवन की किस वास्तविकता से हमें जोड़ना चाह रहे हैं। तो केतु इस तरह से कुल मिलाकर के आपके आत्मिक मंथन के कारक होते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाले ग्रह होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके लाभ के कारक भी केतु बन सकते हैं, भाग्य में वृद्धि भी कर देते हैं। यदि नवम में केतु बैठ गए हैं, शुभ नक्षत्र के होकर के बैठ गए, शुभ ग्रह के नक्षत्र के होकर के बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनते हुए भी देखा जाता है। तो केतु सिर्फ नेगेटिविटी के कारक नहीं है, पॉजिटिविटी भी देते हैं। आवश्यकता है इन्हें ढूंढने की, हम ढूंढें इन्हें कि किस तरह के हैं हमारे केतु, हमारी कुंडली में चाह क्या रहे हैं,
तो राहु और केतु इस तरह के ग्रह होते हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने की आवश्यकता होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है कि केतु का अलगाव क्या है, केतु का रहस्य क्या है, आशा करती हूँ कि आपको एक छोटा सा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी ये रहे, मैं आशा ऐसा करती हूँ। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे वीडियो को ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।